हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आज का दिन भी बोरिंग ही गया होगा, बट कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा गया। कहीं ना कहीं गैप डाउन देखने को मिल गया और जिन्होंने पुट होल्ड कर ली थी उनको कहीं ना कहीं ओवरनाइट का रिस्क फायदेमंद ही रहा और आज के दिन एक अच्छी खासी तेजी के साथ उनके पोर्टफोलियो में ओपनिंग हुई और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट आज के दिन लोगों ने बुक किया इस गैप डाउन में। बात करते हैं उसके बाद बाजार फ्लैट ही ट्रेड करता रहा, कहीं ना कहीं 16,700 से लेकर के 16,500 की रेंज में ट्रेड करते रहे और जैसे ही 16,500 का लेवल टूटा उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली टुवर्ड 16,200 16,200 रुपए तक के लेवल्स हमें देखने को मिल गया। तो बहुत बड़ी गिरावट आज के दिन बाजार ने देखी, लगभग 4 पॉइंट सीधे सीधे मैं बोलूँ तो 5% की गिरावट ओवरऑल बैंक निफ्टी में देखने को मिल गई। तो बहुत अच्छी खासी बेरिशनेस बाजार में देखने को मिली और जैसे मैंने बोला था 17,000 का लेवल टूटेगा तो 16,800 16,400 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे और वो सारे के सारे लेवल्स अचीव होते हुए दिखे हैं। बात करूं मैं 16,500 के नीचे तो अब 16,500 अब एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह करने वाला है, जो कहीं ना कहीं जो एक बेस था, जो एक पुट राइटर्स का जो एरिया था 17,000 का लेवल, वो अब टूट गया है। अब कहीं ना कहीं जितने भी पुट राइटर्स हैं वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए हैं 16,000 के लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं अब 16,000 का लेवल आने वाले दिनों के लिए इसके लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बन के आने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर 16,000 का लेवल टूटता है तो कहीं ना कहीं गिरावट वहां से 200 पॉइंट्स और डाउनसाइड लेके जाती हुई दिखेगी, मतलब हम 15,800 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रेंज बहुत ब्रॉडर है, एक तरह से 500 पॉइंट्स की रेंज है और जब तक 16,500 के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज करके निफ्टी में चलते रहना चाहिए। हालांकि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 16,300 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह और 16,200 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर 16,200 का लेवल टूट जाता है तो कहीं ना कहीं प्ले करिए टुवर्ड 16,000 एंड 16,100 एंड 16,000। वहीं मैं बात करूं अगर तेजी की, अगर थोड़ी सी भी तेजी अगर मिलती है आपको तो कहीं ना कहीं ये तेजी एज अ शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, एक शॉर्ट कवरिंग ही होगी। तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं 16,400 और 16,500 और 16,500 रुपए के पास अगर निफ्टी एक बार आता है तो दोबारा बेच के चलना है हमें उछाल पे और उसको प्ले करना है टू अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 16,000। और कहीं ना कहीं 16,000 का लेवल अगर इस बार टूट जाता है तो मेरे हिसाब से गिरावट हमें सीधे 15,900 और 15,800 की तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है। तो ये कमजोरी बाजार में रह सकती है जब तक यूएस मार्केट जब तक कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया के बीच में ये तनाव रहेगा तब तक मुझे लगता है बाजार में इसी तरह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी और ग्लोबल मार्केट भी इसमें दबाव में दिखेगा। अब मैं लेके चलूंगा कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट्स पे। तो एक बार निफ्टी का एक बार हम चार्ट देख लेते हैं विदाउट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा जो हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा। बखूबी वो चीज होती भी दिखी हमने। कहीं ना कहीं जो हमारे लोज थे कहीं ना कहीं 20 दिसंबर के वो भी टूट गए और एक गिरावट अब सीधे हमको लेके जाएगी पिछले लोज पे, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न हमें देखने को मिला था, जो कि कहीं ना कहीं हमारा पिछले 2021 जुलाई के सेशन में बना था। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम, तो ये चीज और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्लैग एंड पोल पैटर्न की, तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था और यही लेवल इसके लिए एक सपोर्ट की तरह करेगा। तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा निफ्टी जो गिर सकता है वो 16,800 16,880 की रेंज में गिर सकता है। तो मतलब मोटा मोटी मैं बोलूँ तो 15,900 के आसपास आपको लेवल देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 15,900 तक जाता हुआ दिख सकता है मैक्स टू मैक्स। ऑलराइट, अगर ये लेवल अगर ब्रीच हो जाते हैं तो बाजार में हालत बुरी है और उस हिसाब से 15,000 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। हालांकि जितने समय तक ये वॉर चलेगी उतना ही बुरा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में, एशियाई मार्केटों में और हमारे इंडियन मार्केट में भी पड़ता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं गिरावट कहीं ना कहीं मैं 15,000 की तरफ भी लेके जा सकती है बिलो 15,900। तो कहीं ना कहीं अभी जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो 15,900 रुपए के बन के आ रहे हैं। हालांकि इसने अपना लो तोड़ दिया है तो सीधे जो अब एक लेवल बचता है वो कहीं ना कहीं 15,900 का लेवल बचता है। तो ये गिरावट ओवरऑल 15,900 तक जाती हुई दिखेगी इस आने वाले हफ्ते में। तो कहीं ना कहीं दबाव है बाजार में और उछाल पे बेचते रहना चाहिए। जब तक 16,900 के नीचे हैं तब तक 16,500 के नीचे हैं तब तक मुझे लगता है उछाल पे बेचते रहना चाहिए टुवर्ड 16,000 एंड 15,900। तो यहाँ तक की गिरावट हमें देखने को मिलेगी और जिस तरीके से गैप को पेंडिंग करके डाउन में मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बेयरिशनेस के इंडिकेशन है। तो मेरे हिसाब से मेरा बस यही मानना है कि कल को अगर या तो फ्लैट ओपनिंग हो जाए या छोटा सा गैप ओपनिंग हो जाए ताकि हमें रूम मिल पाए प्ले करने का। अदरवाइज एक और गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो आपको पूरे दिन कोई भी ट्रेड ज्यादा प्ले करने को मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है बाजार फिर रेंज बाउंड बिहेव करे। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो मैं बैंक निफ्टी पे चलना चाहूंगा। तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर हम 37,000 के लेवल्स को अगर तोड़ देंगे तभी बियरिशनेस बाजार में आएगी। और जो रेंज पहले बन के आ रही थी वो क्या बन के आ रही थी हमारी 38,000 से लेकर के 37,000 की। और जैसे बोला था 37,000 का लेवल टूटेगा तो बियरिशनेस आएगी और देख सकते हैं वो गिरावट आज के दिन देखने को मिली। गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई और एक गिरावट हमें सीधे
36,500 और कहीं ना कहीं 36,000 की तरफ लेके गई, और कहीं ना कहीं हम ये गिरावट मैक्स जो फिसलती हुई दिखी कहीं ना कहीं 36,000 के नीचे वो कहीं ना कहीं 35,000 की तरफ लेके गई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गिरावट आज के दिन देखने में मिली, लगभग 6% की गिरावट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने दिखाई। अब क्या हो सकता है बाजार में, अब क्या मूवमेंट बनता हुआ देख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं 35,000 का लेवल अब एक सपोर्ट की तरह करने वाला है। तो कल के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, वो जो रहेगा 35,000 का लेवल रहेगा। बाकी कहीं जो रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है वो कहीं ना कहीं टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 35,800 और 35,700 का लेवल रहने वाला है। बाकी कहीं ना कहीं कोई भी अगर उछाल मिलती है तो बिकवाली की ही सलाह है। मुझे लगता है इस बार बाजार कहीं ना कहीं 34,000 की तरह तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 34,000 के लेवल्स की तैयारी करता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारे दिसंबर के लोज हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे दिसंबर के लोज की, तो लेट्स गो टू 20 दिसंबर लोज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो लोज आपको देखने को मिल रहे हैं ये 20 दिसंबर के लोज हैं, वहां तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी आराम से जाता हुआ दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं निचले लेवल्स पे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा रूम भी है प्ले करने के लिए, और बैंक निफ्टी स्टिल लुकिंग वेरी वीक। सो फिलहाल मुझे लगता है बैंक निफ्टी को बेचते रहना चाहिए, और कोई भी उछाल मिले तो बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल से सेल ऑन राइज करके चलते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी अगर ऊपरी लेवल से होल्ड कर जाती है 35,200 रुपये के ऊपर, तो आप शॉर्ट कवरिंग के सेंस में प्ले कर सकते हो थोड़ा, और प्ले कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 35,576 एंड सेकंड टारगेट विल बी योर 35,800, ठीक है, सेकंड टारगेट। और ये अगर यहाँ से और मुझे लगता है दोबारा यहाँ से बेच के चलना चाहिए, यही एक बड़ा रेजिस्टेंस है जहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये गिरावट दोबारा कहीं ना कहीं हमें 35,000 के लेवल्स और कहीं ना कहीं 34,500 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गिरावट मैं बैंक निफ्टी में इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बाजार बियरिश है और उछाल भी बेचते रहना चाहिए। जब तक हम कहीं ना कहीं 35,800 35,000 36,000 के नीचे हैं, तब तक मुझे लगता है बाजार में बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज करके चलते रहना चाहिए। तो मेरी तरफ से सेलिंग की सलाह है, और कहीं ना कहीं मैं जो बाजार में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तभी रूम मिलेगा, अदरवाइज गैप डाउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद बाजार रेंज बाउंड ही बिहेव करता रहा, कुछ खास आपको ट्रेड करने का मौका नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन फिर से गैप डाउन हो गया तो आपको एक चॉपीनेस ही देखने को मिलेगी टू द डाउन साइड। सो बाकी डायरेक्शन हमें पता है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 34,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, वहीं पे निफ्टी कहीं ना कहीं 15,900 की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो मैं ग्लोबल इंडिसेस का चार्ट खोलना चाहूंगा। तो ग्लोबल इंडिसेस में कहीं ना कहीं बाजार बहुत ज्यादा बेरिश है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे बात करूं मैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी लगभग 3.5% का गैप डाउन दिखा चुका है, गिरावट दिखा चुका है। वहीं बात करूं मैं यूरोप बाजारों की, तो यूरोप बाजार ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, 5% 4% की गिरावट मुझे यूरोप बाजार में देखने को मिल रही है। वहीं पे बात करूं एसजीएक्स निफ्टी, तो एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं अभी 16,150 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, मतलब हमारी क्लोजिंग से लगभग 150 पॉइंट लगभग 100 पॉइंट्स की गिरावट पे ट्रेड कर रहा है। सो मैं चलूँ अगर टेक्निकल चार्ट्स पे, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी बहुत अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है, जो कि हमारा लेवल था 16,850 का, वहाँ से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड लगता है, और मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी बन सकती है, और ये कहीं ना कहीं एक फ्लैट ओपनिंग देने में एक तरह से हेल्प करती हुई दिखेगी। तो बहुत अच्छी खासी गिरावट है, और आरएसआई भी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बननी चाहिए एसजीएक्स निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा एक फ्लैट ओपनिंग में। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहीं पे बात करूँ डॉ जोन्स की, तो डॉ जोन्स में भी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है। तो मुझे लगता है इस गैप को फिल करने सेंस में थोड़ी सी रिकवरी आज के दिन यूएस बाजार में बन सकती है इस गिरावट के बाद। वहीं पर मैं बात करूँ नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी बात कर सकते हैं। नैस्डैक में भी कहीं ना कहीं एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, और कहीं ना कहीं अब खुलते ही कहीं ना कहीं एक रिकवरी का फेज स्टार्ट हो चुका है, एक तरह से इस गैप के फिल करने के सेंस में। बाकी कहीं ना कहीं अगर जो 13,000 का लेवल है आज के लिए नैस्डैक के लिए, वो एक रेजिस्टेंस की तरह है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाता है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है अपसाइड पे। बाकी कहीं ना कहीं यही 13,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यस, लेट्स सी, गैप फिलिंग के बाद अगर 13,000 का लेवल नहीं निकाल पाता है तो दोबारा यहाँ पे नैस्डैक गिरता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा प्रेशर बाजार में आता हुआ दिखा, और जिस तरह से वॉर स्टार्ट हो गई है उसका प्रेशर कहीं ना कहीं यूएस बाजार भी देखता हुआ दिख रहा है। और आज के दिन सीधे गैप डाउन के साथ ही ओपनिंग हुई। तो कहीं ना कहीं गैप हुए हैं, उसको मुझे लगता है फिल करने के सेंस में एक रिकवरी आ सकती है, और कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो सकता है। बट यस, रहेगा ओवरऑल निगेटिव ही रहेगा, ऑल ओवर बियरिश ही, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरा बस इतना ही मानना है, अगर कल को एक फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो बाजार कहीं ना कहीं एक अच्छा पोटेंशियल होगा टू द डाउन साइड प्ले करने के लिए। बाकी हम कहीं ना कहीं 16,000 और 15,900 रुपए के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और लाइट तो कहीं ना कहीं जो मेजर सपोर्ट है, जो
अच्छी खासी जो पुट का एरिया है वो कहीं ना कहीं आपको 16,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलेगा। बाकी कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा आपको 16,500 के लेवल्स पे ही देखने को मिलेगा। लेट्स गो टू अप स्टॉक्स पे चलते हैं और यहाँ पे ऑप्शन चेन को देख लेते हैं एक बार। तो मैंने मार्च की कॉन्ट्रैक्ट खोल रखा है यहाँ पे, और बात करूँ मैं यहाँ पे कॉल साइड की, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा ये अपडेट नहीं हो रहा है, और ऑल राइट सो या अपडेट हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूँ 16,000 के लेवल्स पे, तो जैसे मैंने बताया कि 16,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली, जहाँ पे 17 लाख कवाई देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं बात करूँ कॉल साइड पे, तो सीधे सीधे कॉल राइटर्स बैठे हैं वो सीधे 16,500 के लेवल से बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर रेंज में कहीं ना कहीं पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है टुवर्ड 16,500 एंड 16,500 का लेवल अगर अचीव होता है तो एक बार और मुझे लगता है मंदी करके चलना चाहिए टुवर्ड 16,000 अगेन। और लाइट बाकी कहीं ना कहीं जो टेम्परेरी जो सपोर्ट रहेगा कल के लिए वो कहीं ना कहीं 16,200 का लेवल रहेगा, जहाँ पे इस समय 9,80,000 का वाई देखने को मिल रहा है। बाकी ऊपरी लेवल्स पे उतना रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा, उतना हर्डल देखने को नहीं मिल रहा। तो यस निफ्टी कहीं ना कहीं अगर कल के दिन अगर एक गैप ओपनिंग हो जाती है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड ज़्यादा अच्छा है, ऊपरी लेवल से फिर हम बेचने में आसानी होगी। बाकी कहीं ना कहीं अगर कल के दिन अगर 16,300 रुपये के ऊपर निकल जाए तो कहीं ना कहीं 16,500 रुपये तक अप मूव लग सकता है, और वहाँ से फिर मुझे लगता है बेच के चलना चाहिए निफ्टी को, ठीक है, अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 16,000। ओके, तो मेरा यही मानना है कि एक ऊपरी लेवल्स पे अगर निफ्टी बाजार खुलता है तो बेचने में आसानी होगी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के लिए जो एक रेंज जो थी कहीं ना कहीं 38,000 से लेकर के 37,000, वो 37,000 से 36,000 हुई, अब 36,000 से लेकर के 35,000 की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो आपको मल्टीपल लेवल्स पे कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कॉल राइटर्स जो सबसे ज्यादा जो बैठे हैं वो इस समय 36,000 के लेवल से बैठे हैं, जहाँ इस समय 7 लाख कवाई मुझे देखने को मिल रहा है। वहीं मैं बात करूँ पुट राइटर्स की, तो जो पुट राइटर्स का एरिया आता है वो 35,000 के लेवल्स पे आता है, और जो क्लोजिंग भी हुई है वो 35,000 के ऊपर ही हुई है। तो कल के दिन 35,000 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, ये अगर ब्रीच हो जाता है तो बेचना शुरू करो। और वैसे भी सीधी सी बात है, कोई भी उछाल अगर बैंक निफ्टी में बनती है और लाइट 35,700 35,800 के आसपास तो बेचना चाहिए, और लाइट टू द लेवल लोअर लेवल्स। बाकी 35,000 का लेवल टूटेगा तो उसके बाद जो पुट राइटर्स आते हैं सीधे 34,500 के लेवल्स पे ही आते हैं। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन यही है कि 35,000 के बाद 1,000 पॉइंट्स की गिरावट और देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में, ऑलराइट। तो ये बात हो गई आपकी इन द डाउन साइड। सो बाय ऑप्शन चेन भी इस चीज को नेगेटिव साइड ही इंडिकेट कर रही है, और जिस तरह से पुट राइटर्स नीचे लेवल से पुट राइटिंग कर रहे हैं उस हिसाब से बाजार में गिरावट और आती हुई आपको दिख जाएगी। बाकी कहीं ना कहीं मैंने हर चीज समराइज कर दी है, और मेरे जो एक्सपेक्टेशन यही कहती है कि फ्लैट ओपनिंग बाजार में हो तो एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ प्ले करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज अगर फिर से अगर कल के दिन गैप डाउन हो जाता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं बाजार रेंज बाउंड ही बिहेव करता हुआ दिखेगा, ऑलराइट। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलराइट। मार्केट से जितनी भी न्यूज़ रहती है वहाँ पे अपडेट हो जाती है। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their